सफेद कलर के हुडी में सर को छुपाए, चेहरे पर मास्क लगाकर चेहरे को छुपाकर खेसारी लाल यादव कल कोर्ट पहुंचते हैं। उनके साथ एक भी उनकी टीम के लोग नहीं थे। उनका जो वकील था वो भी उनसे काफी आगे चल रहा था ताकि ये पता ना चले कि खेसारी लाल यादव आए हुए हैं, कोई वीआईपी आदमी अदालत में आया हुआ है। और इसके चलते एकदम काफी गुपचुप तरीके से खेसारी कल कोर्ट में पेश हुए हैं। उनके उनके ऊपर जो छपरा व्यवहार न्यायालय के जज प्रियांशु शर्मा द्वारा पिछले महीने 22 जुलाई को जो गैर जमानती वारंट जारी किया था, इसी मामले में उन्होंने कल अपनी पेशी दी। इस केस में उन्होंने कल आत्मसमर्पण किया अदालत के सामने और उनको 10,000 के 2 बंद पत्र पर जमानत दे दी गई है। अब ये मामला क्या है, ये तो आपने अच्छे से आपको पता ही चल गया होगा। जब 22 तारीख को अचानक से जब उन पर गैर जमानती वारंट जारी होता है, नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, उसके बाद से एकदम मीडिया में हेडलाइन बन गई कि अब खेसारी लाल यादव को जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर खेसारी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो उनके ऊपर समन जारी होगा और उनको अरेस्ट वारंट उन पर जारी हो जाता। और इसके चलते हर तरफ ये एकदम खबर फैल गई थी कि खेसारी को अब तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जमीन के मामले में फ्रॉड किया है। और इसी मामले में कल उन्होंने पेशी दी अपनी और उनको जमानत मिल गई है। अब ये मामला क्या था, ये वीडियो में आगे बताएंगे। और इसके बाद अब खेसारी क्या करने वाले हैं, खेसारी के वकील ने क्या कुछ बताया, कैसे वो हाई कोर्ट जाकर इस मामले को अपने तरफ से केस करने वाले हैं, सारा चीज विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। ये सारा मामला जमीन विवाद का है। रसूलपुर थाना क्षेत्र का जो खेसारी का इलाका है, उसी का मृत्युंजय पांडे नाम का एक व्यक्ति जो खेसारी लाल यादव को जमीन बेचता है। खेसारी उससे जमीन खरीदते हैं, अपनी पत्नी चंदा देवी के नाम पे वो जमीन खरीदते हैं और 22,07,000 रुपए में ये पूरा सौदा तय होता है। इसमें उन्होंने कैश कुछ पेमेंट दिया और इसके अलावा 18 लाख रुपए का चेक खेसारी की तरफ से दी गई। 4 जून 2019 को इसकी रजिस्ट्री की गई। जमीन का जो एकमा वहाँ पे कोर्ट है, वहाँ पे जाके उन्होंने रजिस्ट्री करवाई और ये 3-4 साल पहले का पूरा मामला है। जब 18 लाख का चेक मृत्युंजय पांडे को मिला तो उसी 4 जून को रजिस्ट्री हुई। उसके बाद वो 20 जून को जाता है अपने बैंक में, वहां पर उस चेक को जमा कराता है। लेकिन 2 दिन बाद उसको पता चलता है कि चेक बाउंस कर गया। फिर इसके बाद उसने दोबारा बैंक में चेक को जमा कराया। फिर दोबारा जब चेक बाउंस हुआ तब उसने खेसारी से बातचीत करने की कोशिश की। तमाम बातचीत हुई, लेकिन खेसारी की तरफ से बताया गया कि वो पैसे, मृत्युंजय पांडे का आरोप है कि खेसारी की तरफ से पैसे नहीं दिए गए, उल्टा वो लोग हम उसी को धमकी देने लगे और तमाम मामले को खींचा गया। दूसरी तरफ खेसारी कह रहे हैं कि हमने पैसा इसलिए नहीं दिया। खेसारी के वकील ने भी कल बताया कि उन्होंने पैसा देने से इनकार नहीं किया था, बल्कि जानबूझ के चेक को होल्ड कर दिया था। चेक बाउंस नहीं हुआ था। मैंने जानबूझ के ये क्लेम कर दिया कि पैसा नहीं देना है, वो गलती से गया है। क्योंकि जो जमीन हमने खरीदी थी उसका जब हम लोग कब्जा लेने गए तो उसके पास, जिस आदमी ने जमीन बेची थी, जो मृत्युंजय पांडे नाम का शख्स है, उसके पास वो जमीन था ही नहीं। वो उस जमीन का, उसके पास टाइटल मतलब अधिकार है ही नहीं और इसीलिए हमने चेक को होल्ड करवा दिया था। इसके बाद मृत्युंजय पांडे 22 अगस्त 2020 को, लगभग रजिस्ट्री के 1 साल बाद, रसूलपुर थाने में केस करता है। और इसके बाद जब कार्रवाई शुरू होती है तो खेसारी पर एक बार और पहले भी नॉन अवेलेबल वारंट जारी हो गया था। कि जब केस हुआ 2020 से केस चल रहा था और खेसारी अदालत में नहीं जा रहे थे, इस सुनवाई में नहीं पहुंच रहे थे, तो इसके पहले भी उन पर गैर जमानती वारंट हुआ था। और तब 21 जनवरी 2022 को, लगभग 1 साल पहले, वो कोर्ट में पेश होकर ठीक इसी प्रकार से उन्होंने जमानत ली थी। लेकिन इसके बाद अदालत की तरफ से जो कुछ भी निर्देश दिया गया था उसका पालन नहीं हो रहा था। ना ही खेसारी के वकील समय पर पहुंचकर ये सब निर्देशों का पालन कर रहे थे। और इसके बाद दोबारा से 2023 में इसी 22 जुलाई को उन पर गैर जमानती वारंट जारी होता है। और जब खेसारी को लगा कि अब वो बच नहीं सकते हैं, अब उनको पेशी देनी एकदम जरूरी है, तब उन्होंने कल जाकर आत्मसमर्पण किया और 10,000 के 2 बंद पत्र पर उनको जमानत मिल गया है। अब दूसरी तरफ खेसारी के वकील कर रहे हैं कि इसमें खेसारी को ही केस कर देना चाहिए था। खेसारी के ऊपर केस हुआ, इससे पहले खेसारी को केस करना चाहिए था, क्योंकि जमीन बेचने वाला आदमी ने फ्रॉड किया था। और अब वो लोग हाई कोर्ट आएंगे और हाई कोर्ट में जो मृत्युंजय पांडे नाम का शख्स है उसके ऊपर ये लोग केस करेंगे कि उसने फ्रॉड किया था, किसी दूसरे के नाम की जमीन अपने द्वारा 22 लाख में बेची थी और खेसारी को उसने ठगने की कोशिश की थी। बाकी देखना है खेसारी की तरफ से क्या कुछ किया जाता है। अगर इस मामले में कोई और अपडेट आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। बाकी आपको जो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।